माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस चैनल पे पार्टनरशिप का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे वाईटी चैनल पे अवेलेबल भी हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पार्टनरशिप का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट 1 है और भी बाकी पार्ट्स आएंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। चलिए तो फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? An association of two or more person who puts their money together in order to carry on a certain business is known as partnership। मतलब कोई दो आदमी, दो या तीन जितने भी हो, पार्टनर्स में दो या तीन जितने भी आदमी हो सकते हैं, आपस में मिल के अगर कुछ अमाउंट वो लगा रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, ठीक, पैसे, अमाउंट मतलब पैसा, कुछ पैसे अगर लगा रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप, कि वो पार्टनरशिप में है। ठीक है, उसके बाद उस अमाउंट से जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपस में डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों जिस रेशियो में वो लोग पैसे लगाए होंगे, जिस रेशियो में उन लोग ने अमाउंट यूज़ किए होंगे, उसी अमाउंट में, उसी रेशियो में वो पैसा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो फिर आगे देखते हैं अब क्या बोला है। अब क्या है, पार्टनरशिप दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के पार्टनरशिप होते हैं। पहला जिसको हम लोग सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं, दूसरा जिसको हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए इसमें लिखा है, इफ द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनरशिप आर इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम। कुछ समय के लिए ही हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कह देंगे कि 1 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, 1 महीने के लिए मैंने पैसा लगाया। ठीक है, तो सेम टाइम के लिए कुछ अमाउंट हम लोग यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पार्टनरशिप को हम लोग सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। कि अगर कोई 2 या 3 व्यक्ति है और दोनों 1-1 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो उस पार्टनरशिप को हम लोग सिंपल पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टेड मनी। इसमें भी क्या होता है, जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जितना भी जैसा भी होगा, वो आपस में ही रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू, ये T है, T1 रेशियो, सॉरी I है, ये I1 रेशियो I2, मतलब P यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा, और I दिखा रहा है जितना आप इन्वेस्ट किए हो। इन्वेस्ट के हिसाब से ही उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ ठीक है, तो अब देखिए पार्टनरशिप आपने समझा, सिंपल पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड अगर आप एग्जांपल देखोगे तो उस चीज़ को आप ज़्यादा क्लियर से कर पाओगे, क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल पार्टनरशिप पे एक एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट टाइप पे आएंगे, कंपाउंड पार्टनरशिप। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, सीमा, सोनिया एंड अक्षिता ओपनड अ शॉप इन पार्टनरशिप विद देयर इन्वेस्टमेंट 27,000, 81,000, 72,000 रिस्पेक्टली। मतलब 3 लोग थे। देखिए हमने बताया था 2 या 3 पार्टनरशिप में कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही हो, ठीक है, 3-4 जितने भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, 3 लोग हैं, पहले सीमा, सोनिया और अक्षिता। इन तीनों ने एक दुकान खोला, शॉप खोला, उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है, सीमा ने कितना इन्वेस्ट किया, 27,000, सोनिया ने 81, अक्षिता ने 72,000 इन्वेस्ट किए।
अब जिसने जितना पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है, उसी हिसाब से इनको जितना प्रॉफिट मिलेगा वो भी बटेगा। इसने अक्षिता ने 72,000 दिया है, तो 72,000 के अकॉर्डिंग ही जितना प्रॉफिट आएगा वो उसको बटेगा। तो प्रॉफिट बांटने का तरीका सबसे अच्छा होता है कि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें। हमेशा पार्टनरशिप हम लोग रेशियो में सॉल्व करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने रेशियो को करवाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो चलिए रेशियो में कन्वर्ट। रेशियो मतलब आपको पता है किसी भी वैल्यू, ये देखिए ये मेन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, किसी भी वैल्यू का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कट करने पर जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या बोला है, उसके आगे पहले देख लेते हैं। प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैम एट द एंड ऑफ ईयर। साल मतलब एक साल के लिए, एक साल का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक साल बाद जो भी प्रॉफिट हुआ पैसा लगाने के बाद उसको बांट दिया गया, जिसमें से सोनिया का जो शेयर आया वो आया 36,000 इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में, ये सिर्फ प्रॉफिट था। ठीक है, टोटल अमाउंट नहीं है, ये प्रॉफिट में उस सोनिया को इतना अमाउंट मिला। तो हमें बताना है कि तब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, मतलब इन तीनों का प्रॉफिट मिला के कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ये तो सिर्फ सोनिया का प्रॉफिट है। ठीक, तो करें सॉल्व। देखिए सबसे पहला इसमें क्या करना है, जितने भी अमाउंट है उसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि रेशियो से अगर आप कैलकुलेट तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन इतने बड़े बड़े नंबर्स को आपको प्लस करने पड़ेंगे, फिर एक का अलग निकालना पड़ेगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए हम रेशियो निकाल के नंबर्स छोटे कर लेते हैं ताकि प्लस मल्टीप्लाई जो भी करना हो हम लोग ईजी से कर सकें। ठीक है, बड़े फॉर्म में भी बता देंगे, छोटे फॉर्म में भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले छोटे फॉर्म में देखते हैं, सेम वैसे ही बड़े फॉर्म में भी होगा। ठीक, तो सबसे पहले इन तीनों का रेशियो निकालेंगे, क्या आ जाएगा 27,000, 81,000, 72,000। तीनों में ज़ीरो ज़ीरो है, कट कर दो आप। ठीक, तीनों नंबर किससे जा रहे हैं आपके 9 से। 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72। अब ये ऐसा रेशियो आया है कि इसके बाद अब ये नंबर्स नहीं कटेंगे बट अलग अलग। जैसे 9 और 3 तो साथ में कट जाएंगे 3 से, लेकिन 8 नहीं कटेगा। तो हमको ऐसा नंबर यूज़ करना है जो कि तीनों को काट दे सेम ही नंबर से। ठीक, अलग नंबर से हम नहीं कट कर सकते। अब ये आगे अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब आपका ये रेशियो आ गया इन तीनों का। ठीक, अब क्या बोला है कि सोनिया को इतना प्रॉफिट मिला था, 36,000 प्रॉफिट मिला था। ठीक है, तो हम लोग सोनिया का निकाल लेते हैं। सोनिया को तो पता है 81 इसने इन्वेस्ट किया, तो इसका रेशियो 9 आ गया और उसका प्रॉफिट 36,000 था। ठीक, तो सोनिया का निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, तीनों को एडिशन करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, याद है बताया था मैंने। ठीक है, तीनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा तीनों को ऐड करने पर 9 8 70 73 20। ठीक है, 20 इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट को ही मैं डिवाइड करती हूँ ना, टोटल प्रॉफिट को ही ना आपस में बांटती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन तीनों का जोड़ क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है नहीं पता, टोटल प्रॉफिट, तो उसको हम लोग क्या मान लिए x। टोटल प्रॉफिट क्या हो गया x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 इज इक्वल, एक सेकेंड, 20 इक्वल्स टू क्या मान लिया x। ठीक है, इन तीनों का प्रॉफिट क्या है x है। ठीक, जिसमें से सोनिया का प्रॉफिट कितना है 36,000, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस x को ही तीनों में बांटते हैं, तो x डिवाइडेड बाई 20। जब x को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, आएगी ना। 1 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, तीनों को प्लस करने पर अगर कोई अमाउंट है
ठीक है, उसको हम टोटल से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू आएगी। तो ये x/20 क्या आ गया, 1 की वैल्यू आई है। मुझे वैल्यू निकालना किसका है, 9 रेशियो का, ये 20 रेशियो की वैल्यू आई है। ठीक है, तो 9 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू अगर x/20 है तो 9 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो जहाँ ज़्यादा वहाँ मल्टीप्लाई, तो 9 की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे, है ना। अब x/20 इंटू 9 रेशियो के हिसाब से मैंने इसको बांट दिया। अब जब इसको बांटा तो सबकी प्रॉफिट क्या आई, बांटा किसका, मैंने सोनिया का बांटा, 9 को बांटा। ठीक, तो इसकी प्रॉफिट कितनी आई, 36,000। समझ में आ गया, फिर से बताएं, देखिए फिर से समझिए। इसका मैंने पहले रेशियो निकाला, रेशियो क्या हो गया इसका, 3:9:8। ठीक, पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि एक रेशियो है, ऐसा समझा दे रहे, एक रेशियो है, ठीक है, 7, और इन सब का टोटल है 800। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से रिपीट कर दे रहे, इसका एग्ज़ाम्पल है 800। अब इन 800 को रेशियो के हिसाब से बांटना है, तो हम लोग क्या करते थे, इन तीनों को प्लस करते थे, कितना आया, 8 = 800। ठीक, तो 4 और 3 और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 8 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 100, कम आएगा, डिवाइड करेंगे, तब 1 की वैल्यू अगर 100 आ गई तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300, 1 की वैल्यू 100 है। मैंने 800 को 400, 300 और 100 में बांट दिया। ये होता है रेशियो। यहाँ पे ये वाला जो 800 मैंने यहाँ पे लिखा था कि इन तीनों का बराबर कितना है, 800, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, उस वैल्यू को हम रखे हैं x, और ये x क्या है आपका, टोटल प्रॉफिट। अब समझ में आया, इस टोटल प्रॉफिट को ही हम इन तीनों में बांटे हैं, जिसमें से एक का प्रॉफिट बता दिया है, 36,000 है, और 36,000 प्रॉफिट किसका है, सोनिया का, और सोनिया का रेशियो क्या है, 9। क्लियर हुआ बात। अब इन तीनों को हम प्लस किए, कितना आया, तीनों को ऐड करने पर कितना आया था, 20। ठीक है, 20 की वैल्यू क्या हो गई, x, जैसे यहाँ पे 8 की वैल्यू क्या थी, 800, और ये 800 यहाँ पे दिया नहीं है इसलिए ऐड की जगह x लिया। अब क्लियर है। अब इसी 8 को मैंने तीनों में बांटा, तो इसी x को मैं तीनों में बांटूंगी। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 800, वैसे ही 20 की वैल्यू x, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, 100। कैसे, 800 को 8 से डिवाइड किया, 100, वैसे ही यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/20 डिवाइड किया। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, 100 आई थी, 1 की वैल्यू 100, तो 4 की वैल्यू कितना, 1 अगर 100 है तो 4 की ज़्यादा आएगी, मल्टीप्लाई 100 × 4 कितना हो गया, 400। वैसे ही 1 की वैल्यू अगर x/20 है तो 9 की वैल्यू क्या आएगी, 9 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका ये प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब 800 को बांट दिया 400 में, वैसे ही टोटल अमाउंट को बांट दिया 3600 में, एक का बताया है तो जिसका बताया उसी से हम निकाल लेंगे ताकि x की वैल्यू मुझे मिल जाए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू ये आ गई, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू क्या होगी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3600। समझ में आया, तो इससे मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब x, अब क्या, अब ये 1 को अब भूल जाइए। ठीक है, x/20 × 9 = 36,000, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 20 को मल्टीप्लाई, 9 को डिवाइड, जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं,
20 को मल्टीप्लाई 9 को डिवाइड, तो 9 को अगर डिवाइड करेंगे 36 से कितना आ जाएगा 4000, 9 4 ज़ा 36 और 3 0 4000, 4000 इंटू 20 कितना आ जाएगा 80,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई 80,000, मतलब यहाँ पे कितना था 80,000, मतलब 80,000 को ही इन तीनों में बांटा गया है, जिसमें से सोनिया को 36,000 मिले हैं, बाकी दोनों को कितने मिले हैं निकाल लोगे। अब कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट हमको पता चल गया 80,000, मान लीजिए अगर पूछ लेता टोटल अमाउंट मुझे पता चल गया 80,000, 80,000 से तीनों के रेशियो को प्लस करके कितना आया था 20, इसका कितना था 3 9 8, तीनों को प्लस किए 20 आ गया। अब जिसका निकालना है 9 का निकालने पर 3600 आएगा, ठीक, 3 का इसका तो निकाल लिया, इसका प्रॉफिट दिया है 36, 3 का अगर निकालना हो तो इंटू 3 कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 4,000 इंटू 3 12,000, ठीक। वैसे ही 8 का निकालने के लिए 3 की जगह 8 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 4 4 6 ज़ा 32,000। अब 32,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000, देखिए 80 आ रहा है कि नहीं, 36,000 प्लस 32,000 प्लस 12,000, प्लस करते हैं 0 0 0, 6 2 8 8 2 10, 0 1 कैरी, 3 3 6, 1 7 और 1 8, 80,000 आ गया टोटल प्रॉफिट। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको प्लीज़ कई बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा बार बार पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस कराएंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ़ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम द पार्टनरशिप इज़ नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब पार्टनर्स तो हैं, पार्टनर्स मतलब 3 4 लोग मिलके किसी बिजनेस के लिए अमाउंट दे, पैसा इन्वेस्ट करे, ठीक है, पार्टनर्स तो हैं लेकिन अलग अलग समय पे इन्वेस्ट करे। जैसे कि इसने जनवरी में कुछ पैसे लगाए तो दूसरे ने फरवरी में पैसे लगाए 1 महीने बाद, ठीक है। सिंपल पार्टनरशिप में क्या था, जितने भी लोग होंगे सब एक ही टाइम पे पैसा लगाएंगे, लेकिन कंपाउंड में सब लोग अलग अलग समय पे पैसा लगाएंगे, डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम, तो उस पार्टनरशिप को हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड सेम। उसके बाद क्या होता है, जैसा जिसका रेशियो बनेगा उस हिसाब से प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट बटेगा, लॉस आया तो लॉस बटेगा, ठीक है। अब इसको आगे क्वेश्चन से करेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,400 14,300 एज अ पार्टनरशिप, आफ्टर 4 months सी हैज़ अ जॉइंट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में यही चीज़ डिफरेंट है, क्या हुआ, ए बी ने तो साथ में इन्वेस्ट किया, लेकिन सी क्या आया 4 महीने बाद आया, ठीक है, इन्वेस्ट किया लेकिन कुछ महीने बाद आया। तो अगर इन दोनों का सिर्फ देखा जाए तो ये सिंपल इंटरेस्ट सिंपल पार्टनरशिप है, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये दो पहले आए, सी बाद में आया, तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, सी जो है 4 महीने बाद ज्वाइन करता है और वो कुछ 9,100 रुपये इन्वेस्ट करता है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट इन एंड ऑफ ईयर वॉज इतना, अगर तीनों को इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल का प्रॉफिट 11,360 रुपये आता है, तो हमें ये बताना है कि सी को कितना प्रॉफिट मिला। तो ये तीनों का प्रॉफिट है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट नहीं दिया था, ठीक
ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं दिया था, इसी को हमने एक्स माना था। लेकिन इसमें क्या, इसको एक्स माना था और वहाँ पे किसी एक का प्रॉफिट बता दिया था। इसमें क्या बताया, इसमें टोटल प्रॉफिट दे दिया है और किसी एक का प्रॉफिट निकालना है, तो अब इसको हम लोग एक्स मानेंगे। दोनों केस आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए इस केस में क्या करेंगे, सेम जैसे ही पार्टनरशिप आएगा वहाँ पे आपको अमाउंट को रेशियो में चेंज कर देना है। तो तीनों का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा तीनों का रेशियो, लिख लेते हैं। 400 रेशियो 1400, 300, फिर आया 900, ठीक। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जिसने जिस टाइम पे आया उसको इसमें टाइम ऐड करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए ये जो आपको बताया था ना कि आपको बाद में समझ में आएगा। इसमें क्या हुआ, जितना आपने इन्वेस्ट किया, ये आई क्या है, ये I1 I2 इन्वेस्ट है, ठीक है। जितना आपने इन्वेस्ट किया, कब इन्वेस्ट किया, उसके साथ टाइम, कितने समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि सबका अलग अलग समय है। कंपाउंड पार्टनरशिप में टाइम को हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने 10,400 इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक। क्योंकि ये पूरा एक साल, यहाँ पे तो कोई दिया नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा वहाँ पे ये समझेंगे कि वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। सेम ये ए का था, ठीक है। सेम बी ने भी, सेम दोनों लोग साथ में स्टार्ट किए थे। बी 14,300 इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए। वहीं पे सी आता है कब, 4 महीने बाद। 12 महीने से 4 महीना अगर आप हटा देते हो कितना बचेगा, 8 महीना। तो ये 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, कितना, 9,100 रुपये 8 महीने के लिए। समझ में आया, सॉरी। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डायरेक्ट आप काट के रेशियो में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रेशियो पहले हम निकाल लेते हैं, सबका अलग अलग रेशियो। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका टोटल, देखिए 0 0 तो हम पहले हटा दे रहे हैं, ठीक है। 0 0 जिसके में है हट गया, ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1,104 इंटू 12 तो आएगा 1248। वही 143 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 1,716 रुपये, ठीक है। और 91 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 728 रुपये, ठीक। ये आ गया सबका। अब हम इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। जितने जितने महीने के लिए, जितने जितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया वो लिख लिया। अब इसका हम लोग निकालेंगे, तो इन सब का रेशियो आ जाएगा 24, 33, 40। आप लोग कट करिएगा, तीनों को सेम नंबर से ही कट करिएगा, ठीक है। अगर 4 से कर रहे हैं तो 4 से कट करिएगा, जिससे भी आप करेंगे सेम नंबर से करिएगा, ठीक। एक बार में तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो अलग अलग, पहले 2 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर कितनी बार से जाएगा वो आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट में कितना आएगा, 24, 33, 14, ठीक है। याद रखिएगा 24, 33, 14, 24, 33, 14, ये आपका रेशियो आ गया ए, बी और सी का। अब क्या बोला है, इन तीनों को मिला के जो प्रॉफिट हुआ था, कितना हुआ था, 11,360 रुपये। और यही पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था, जिसको हम एक्स माने थे, है ना। तो इसमें दिया हुआ है। अब इस प्रॉफिट को इन तीनों में बांटना है, ठीक है। लेकिन हमको निकालना किसका है, सिर्फ सी का। तो जिसका निकालना है उसी का रेशियो देखेंगे। सी का रेशियो क्या है, 14। उसमें जिसका दिया था
तीसरे वाले का दिया था, बीच वाले का दिया था, इसलिए हम बीच वाले का रेशियो यूज़ करके x की वैल्यू निकाले थे। इसमें पूछा किसका है, c का पूछा है, तो c का ही रेशियो यूज़ करके c का निकालेंगे। जिसका क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें c का पूछा है तो हम c का यूज़ करेंगे रेशियो। तो क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करने पर तीनों का क्या आएगा, 71, ठीक। तो 71 इक्वल्स टू कितना हो गया, 11,360, ठीक। अब 71 क्या है, रेशियो है, ठीक है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो ये थी, वैल्यू को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट किए। 71 रेशियो की वैल्यू, मतलब 71 रेशियो की वैल्यू 11,360 रुपये है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 14 की वैल्यू निकल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना इसको प्रॉफिट मिला, क्योंकि इसी प्रॉफिट को हम तीनों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम 1 की वैल्यू, हमेशा किसी भी रेशियो की वैल्यू निकालने से पहले 1 की वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो 71 की वैल्यू अगर इतना है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है कम होगी। तो जहाँ कम होगा वहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक। इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब ये 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पहले बस जो भी इसको कट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो 1 की वैल्यू आएगी, चाहे आप डिवाइड करो चाहे ना करो, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 11,360 अपॉन 71। अब हमको निकालना किसका है, 14 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 14 की वैल्यू जाहिर सी बात है ज़्यादा आएगी। 1 की वैल्यू 100 है तो 4 की वैल्यू क्या ज़्यादा आएगी, 400, वैसे ही, ठीक है। तो 14 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी, जहाँ ज़्यादा वहाँ मल्टीप्लाई। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14। सी की वैल्यू निकालनी थी, शेयर ऑफ सी निकालना था, इसलिए 14 से मल्टीप्लाई किया। और अगर बी का निकालना होता तो 33 से करते, ए का निकालना होता तो 24 से करते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किससे जाता है। 71 है, 3 से 3, 9, 10, 11 टोटल, ठीक है। इसको हम लोग बढ़ले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। या तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका कुछ 2240 रुपये, ठीक है। इसको कट करिएगा आप लोग अपने से, कट करने के बाद टोटल कितना आएगा, 2240 रुपये, ठीक है। क्या पता 71 से ये पूरा नंबर कट जाए, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो 2240 रुपये आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए कल जो है इसका कुछ फॉर्मूलेज हैं और इससे रिलेटेड वो कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर ज़्यादा आप लोग करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या फ़ायदा, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपके पास बुक तो अवेलेबल होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम्स का तो बुक आपके पास होगा। बुक में पार्टनरशिप का लेसन भी होगा, उस लेसन से ऐसे इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम वो आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, फिर एडिट करने में, फिर अपलोड करने में, तो उसके लिए एक लाइक तो बनती है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ हमारे YT चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो ये 2 काम ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी इसके आगे का जो नेक्स्ट सेशन है वो कल अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।